मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण सी समकोण है। कोण सी जो है 90 डिग्री का है। एम कर्ण एबी का मध्य बिंदु है। एम जो है एबी का मध्य बिंदु है, अर्थात जितना बीएम होगा उतना एएम होगा। मध्य बिंदु रहेगा तो एएम और बीएम क्या होगा, बराबर होगा। और बोला है कि एम से मिला सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डीएम बराबर सीएम। ये डीएम बराबर भी सीएम के बराबर है। ये डीएम और सीएम क्या है, बराबर है। अब दिया है बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, तो दर्शाइए कि एएमसी, हम लोगों को एएमसी कंग्रुएंट ट्रायंगल बीएमडी दिखाना है। तो दोनों त्रिभुजों में चेक कर लिया जाएगा। लिख लेंगे त्रिभुज एएमसी तथा त्रिभुज बीएमडी में क्या क्या मिल रहा है। पहले एएमसी लिया गया तो एएम बराबर एमबी, ब्रैकेट में लिखेंगे दिया है। और सीएम बराबर डीएम, ये भी क्या है, दिया है। दो चीज मिल गया। तीसरा है कोण 1, ये वाला कोण 1 और ये वाला कोण 2 क्या होगा, बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण है, कोण 1 बराबर कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण है। अतः दोनों ही त्रिभुज सरांसम हो जाएगा। अतः ट्रायंगल, तीन चीज मिल गया। एएमसी कंग्रुएंट ट्रायंगल जो दिया है बीएमडी, कारण क्या है इसका, दो भुजाएं और एक कोण है, तो एस के अंतर्गत हो गया सरांसम। अब बोला है डीबीसी एक समकोण है। डीबीसी ये वाला कोण समकोण है, ये सिद्ध करना है। पहले एक सिद्ध करेंगे, इसके बाद हम लोग डीबीसी जो है 90 डिग्री का सिद्ध करेंगे। एएमसी बराबर बीएमडी हो गया। नहीं, हाँ, एंगल दिया है डीबीसी एक समकोण है। तो डीबीसी को समकोण करने के लिए इन दोनों त्रिभुजों को, मतलब एसीबी में और डीबीसी में लिया जाएगा। तो क्या क्या मिल रहा है इसमें, बीसी बराबर क्या मिल रहा है, बीसी दोनों में शामिल है। त्रिभुज डीबीसी ले लेंगे और त्रिभुज एसीडी ले लेंगे। तो इसमें मिल रहा है बीसी दोनों में शामिल है और एबी डीबी बराबर एसी हो जाएगा। एक चीज, दो चीज मिल गया। तीसरा क्या मिल रहा है, हाँ, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो तीन चीज मिल गया इसमें भी। तो इन दोनों ही त्रिभुजों में पहले हम लोगों को समकोण लाने के लिए ये 90 है, तो इसके बराबर कोण सी के बराबर कोण बी लाना होगा। जितना कोण सी है 90 डिग्री उतना कोण बी लाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को त्रिभुज डीबीसी और एबीसी को सरांसम करना पड़ेगा। तो अब लिख लेंगे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज, पहले वाला था त्रिभुज एबीसी नहीं, डीबीसी तथा त्रिभुज एसीबी में क्या क्या मिल रहा है। पहला मिल रहा है बीसी बराबर बीसी, कारण क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, ये दोनों में शामिल है। और कोण डी बराबर कोण ए लिखेंगे। कोण डी बराबर कोण ए
कारण क्या है, CPCT से लिख लेंगे, क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज सर्वांगसम किया गया है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। और क्या मिल रहा है हम लोगों को, हाँ DB बराबर AC हो जाएगा। DB बराबर AC, जो पहले वाला त्रिभुज सर्वांगसम किया गया है उसके अनुसार ये CPCT है, CPCT के अनुसार कंग्रुएंट पार्ट ऑफ कंग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। ये भी जैसे जितना AC है उतना DB होगा, क्योंकि ये वाला त्रिभुज DBM को AMC से सर्वांगसम किया गया है, तो उसके हिसाब से ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और जितना AC है उतना DB होगा। तो तीन चीज मिल गया हम लोगों को। अतः त्रिभुज DBC कंग्रुएंट ट्रायंगल ACB किसके अनुसार है ये, तो दो भुजा है और एक कोण है, SAS के अंतर्गत सर्वांगसम है ये। और जब सर्वांगसम हो जाएगा तो C का मान 90 डिग्री दिया है, कोण C समकोण है, तो C समकोण है तो B भी क्या होगा, समकोण होगा। अतः कोण B बराबर कोण C। तो बोला है कि दिखाइए कि DBC एक समकोण है, तो यहाँ पर वही पूरा कोण अब लिख लेंगे, या अभी दोनों बराबर हो जाएगा CPCT से बराबर हो जाएगा, सर्वांगसम हो गया तो B का पूरा नाम लिख लेंगे, DBC बराबर समकोण चाहे 90 डिग्री, जो एक समकोण है, जो एक समकोण है। अब इसके बाद क्या है, DBC और ACB सर्वांगसम करना है, तो DBC और ACB सर्वांगसम हो गया। दूसरा पार्ट भी इसी में हो जाएगा, मतलब थर्ड पार्ट फिर यहाँ से शुरू कर देंगे, तो थर्ड पार्ट यहाँ जाकर के थर्ड पार्ट खत्म हो जाएगा। तीसरा भी हो गया, मतलब ये थर्ड भी हो गया इसी में। और 4 नंबर के लिए CM बराबर 1/2 AB। CM कहाँ है, CM बराबर 1/2 AB। जब ये सर्वांगसम हो जाएगा, मतलब थर्ड वाला जब सर्वांगसम हो जाएगा, थर्ड वाले में क्या मिला है, थर्ड वाले में मिला है हम लोगों को DBC और ये ACB सर्वांगसम है। त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB ये सर्वांगसम है। सर्वांगसम है मतलब सिद्ध किया गया है सर्वांगसम। तो सर्वांगसम अगर ये है तो लिखा जाएगा AB बराबर CD, AB बराबर CD हो जाएगा। और AB का दो भाग है, CM और DM, जो कि आपस में बराबर है। AB जितना रहेगा उतना ही CD हो जाएगा। CPCT से लिख लेंगे इसको लिख लेंगे CPCT से। हम लोगों को सिद्ध करना CM बराबर 1/2 AB, तो AB के बराबर CD हो जाएगा। और CD को AB को नहीं तोड़ना, AB को वहीं पे छोड़ देना है। CD को क्या लिख लेंगे आप, CD बराबर AB है, CD बराबर AB है, जितना CD है उतना AB है, ये तो हो जाएगा। CM बराबर लिखना है हम लोग को, CM बराबर 1/2 AB। तो CD का दो भाग तोड़ देंगे हम लोग, एक CM और एक DM। CD को लिख लेंगे CM प्लस में DM, और CM DM भी किसके बराबर है, बराबर है। CM के बराबर तो CM होगा ही, और DM के बराबर भी CM है, AB हो जाएगा। तो ये 2 CM हो जाएगा बराबर AB, या CM बराबर क्या हो जाएगा, CM बराबर AB/2। यही सीधे करना था, तो लंबा सवाल था, नोट कर लेंगे।